बेटी सोमबाला, क्या बात है, क्या बात है। आज तुम्हारे बालों की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी एक अलग ही चमक है। क्या बात है, कोई खास योजना बना रही हो? पिताजी, मेरी सखिया शाही बाग से साटे जंगल में शिकार का आनंद लेना चाहती है। क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ? जंगल? अरे वहाँ खतरा भी हो सकता है। आपकी सेना तो हमारे साथ ही होगी और मैंने तो तीरंदाजी में महारत हासिल कर ली है ना। हाँ, मेरी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। ठीक है, पर हाँ, सावधान रहना और शाम से पहले लौट आना, ठीक है? जरूर पिताजी। सोम, देखो वो झरना, पानी चांदी जैसा चमक रहा है। वाह, यहाँ की हवा भी कितनी शीतल है। चलो थोड़ा विश्राम करते हैं। ये पानी तो बर्फ जैसा ठंडा है। चलो नहा लो। तुम भी चलोगी सोम? क्यों नहीं सखी? इतना मोहक नज़ारा और साथ में झरना, यहाँ तो मैं अवश्य ही नहाऊंगी। जब राजकुमारी सोमबाला नदी में स्नान कर रही थी, उसी समय उसके 2-4 बाल नदी में बह गए। राजकुमारी के सुनहरे सोने के बाल बहते बहते दूसरे राजा के राज्य में पहुंचकर एक चट्टान से अटक कर रुक गए। हाँ, रुद्र, ऐसा लगता है कि आज इस जंगल का हर जानवर ही हमसे छिपने में माहिर है। अरे शिकार तो दूर, एक खरगोश भी नजर नहीं आया है? हाँ, ऐसा लगता है कि तेरी चिल्लाती आवाज सुनकर सब भाग गए। चलो, आगे नदी है, वहां पानी पीकर थोड़ा आराम करते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। अरे यार, हाँ, ये पानी तो गले तक ठंडक पहुंचा देता है। वाह 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 वाह। हाँ दोस्त, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे वीर 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 वीर, वो देखो वहां चट्टान पर। अरे वहां तो कुछ चमक रहा है। कहां? अरे हाँ 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 हाँ, सच में ये तो सोने जैसी चमक है। यह कहकर राजकुमार तेजी से चट्टान के पास पहुंचता है और सुनहरे बालों का गुच्छा उठा लेता है। अरे ये क्या? ये तो सोने के तारों जैसे बाल। हाँ, ये तो सचमुच सोने के बाल हैं। कहीं यहां कोई स्वर्ण देवी तो नहीं रहती? अरे नहीं वीर, ये किसी राजकुमारी के भी तो हो सकते हैं। देखो तो सही, इतने नर्म, इतने चमकीले। पर समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कोई है क्यों नहीं। अगर बाल हैं तो किसी को होना भी तो चाहिए। शायद नहाते वक्त ये बाल यहां कहीं फंस गए होंगे। चलो आसपास ढूंढते हैं। यहां तो पत्ते भी हिलते नजर नहीं आ रहे। शायद वो राजकुमारी कहीं और चली गई हैं। भाई राजकुमार, यहां तो कोई नहीं है। लगता है कि ये सोने के बाल किसी दूसरे राज्य से बहते हुए आ गए और यहां चट्टान में फंस गए। देखो, अब तो शाम हो चुकी है, जंगल में अंधेरा छाने लगा है। हमें राजमहल लौट जाना चाहिए, नहीं तो सभी लोग बहुत चिंता करने लग जाएंगे। चलो। राजकुमार, ये खीर रानी माँ ने भेजा है, थोड़ा सा खा लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, रख दो। अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे भूख नहीं है। अब चलो
जाओ यहां से, जाओ। रुद्र, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। ये खीर तुम्हारी मनपसंद है, फिर भी तुमने खाने से इनकार कर दिया। अरे माँ, मुझे भूख नहीं है। मुझे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और आप खाने के पीछे पड़ी हैं, ये खाओ वो खाओ। बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? कोई बात है तो बताओ मुझे। अरे नहीं माँ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। आप अभी जाइए, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, अभी आप जाइए। ठीक है बेटा। वीर, रुद्र पिछले 3 दिन से ना कुछ खा रहा है और ना ही कुछ पी रहा है, बस गुमसुम सा रहने लगा है। रुद्र तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारी बात सुनेगा। पता लगाओ बेटा, उसे क्या दुख है। हाँ रानी जी, और पिछले 3 दिन से तो वो मुझसे मिल तक नहीं रहा। खैर, आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगा लूंगा। अरे सुनो रुद्र भाई, तुम्हारे इस कमरे में तो चूहे भी भूखे मर रहे होंगे। अरे वीर, अरे तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अरे अरे, ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। अरे पिछले कुछ दिनों से तुम मुझसे ना तो मिलने आए हो और ना ही कुछ खा पी रहे हो, बात क्या है? हाँ ठीक है मित्र, तो सुनो। दरअसल उस दिन जंगल में वो सोने के बालों वाली राजकुमारी, वो मेरे दिल में बस गई है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। क्या? विवाह? अरे पागल पागल हो गए हो क्या? बिना चेहरा देखे प्रेम? खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। अब ये भी कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी महाराज को बताता हूं। महाराज तुरंत तुम्हारा विवाह सोने के बालों वाली राजकुमारी से करा देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। महाराज, मुझे रुद्र के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या बात है? क्या वो फिर से खाना नहीं खा रहा है क्या? नहीं 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 महाराज, खाना वाना तो वो खा लेगा, परंतु बात यह है महाराज कि जंगल में शिकार के दौरान हमें नदी के किनारे सोने के बाल मिले थे। अब रुद्र जो है वो उन बालों वाली राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सेनापति, सुनहरे बालों वाली राजकुमारी को ढूंढो और उसे विवाह का प्रस्ताव भेजो। बेटे बेटे रुद्र, तुम चिंता मत करो, मैंने सेनापति से कह दिया है, वो उस राजकुमारी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगा और तुम्हारा विवाह उससे करा देगा। ठीक है, अब तुम खाना खा लो। अरे भाई, देखो तो सही कितने कमजोर हो गए हो, हैं? चलो 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 चलो, खाना खाओ। धन्यवाद पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, हमने आसपास के सभी राज्यों में खोजा, पर सोने के बालों वाली कोई लड़की नहीं मिली। अरे ये नामुमकिन है। हाँ ठीक है, हम घोषणा करवाते हैं कि जो भी उसका पता लगवाएगा उसे सोने की थाली भेंट की जाएगी। जाओ, ऐलान करवा दो। जब राजकुमार को पता चला कि बहुत ढूंढने के बाद भी वो लड़की नहीं मिली, तो उसने फिर से खाना पीना छोड़ दिया और बीमार पड़ गया।
5 दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई उस लड़की को नहीं ढूंढ पाया तो राजकुमार और भी टूट गया। ये देखकर महाराज गुस्से में आ गए और सेनापति को आदेश दिया। सेनापति, पूरे 5 दिन बीत गए, लेकिन अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो उस लड़की को ढूंढ सके। हम तुम्हें और 2 महीने का समय देते हैं। अगर तुमने राजकुमारी को नहीं ढूंढा तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। जाओ ढूंढो। हाँ, ठीक है, जैसे आ गया महाराज, जैसे आ गया। वीर, राजा ने मुझे 2 महीने का समय दिया है। अगर सोने के बालों वाली राजकुमारी नहीं मिली तो मेरा सिर। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस राजकुमारी को ढूंढ लाऊंगा। मुझे विश्वास है, जब बाल हैं तो भाई राजकुमारी भी होगी, और कहीं ना कहीं तो होगी होगी। मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। लाल हरी नीली रंगीन चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, हर रंग की चूड़ियां, चूड़ियां, चूड़ियां। ये गुलाबी चूड़ी कितने की है भैया? बस 2 सिक्के, और क्या। अच्छा, सुनो, ये बताओ, क्या तुमने कभी सोने के बालों वाली किसी लड़की को देखा है क्या? सोने के बाल ऐसे भी होते हैं क्या? ये किस्से तो मैंने कहानियों में सुन रखी है। हाँ, 10 दिन बचे हैं और पिताजी की जान खतरे में है, और इधर घूमते घूमते मुझे इतने दिन हो गए, अभी तक वो लड़की नहीं मिली। मुझे तो यह भी नहीं पता कि आखिरकार वो लड़की है भी कि नहीं। हे भगवान, कोई तो संकेत दो ताकि हमें पता चले कि हम सही रास्ते पर हैं भी या फिर नहीं। हाँ, आज तो मुझे किसी भी तरीके से उस लड़की को ढूंढना ही होगा। अरे इतने राज्य घूम लिए, क्या पता इस राज्य में मुझे वो मिल जाए। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, चूड़ियां, लाल हरी नीली पीली हर रंग की रंगीन चूड़ियां ले लो, चूड़ियां। भैया इधर आओ जरा, मुझे चूड़ियां लेनी है। हाँ हाँ, ये लीजिए ना, नीली वाली आपको बहुत अच्छी जमेगी, पहन के देखिए। है ना, लीजिए। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या तुम्हारे राज्य में कोई ऐसी लड़की है जिसके बाल सुनहरे सोने के हों? हाँ, हमारी राजकुमारी के बाल सुनहरे सोने के हैं। नहीं 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 नहीं, तुम तो झूठ बोल रही हो। उसके बाल सुनहरे होंगे लेकिन सोने के नहीं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हमारी राजकुमारी के बाल सच में सुनहरे सोने के हैं। हो ही नहीं सकता। अगर ये बात सच हुई ना कि तुम्हारी राजकुमारी के बाल सुनहरे सोने के हैं, तो मैं ये सारी चूड़ियां तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। हाँ, और अगर तुम हार गई तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। हाँ। मैं क्यों हारूं? राजकुमारी सोमबाला मेरी सहेली है। मैं अभी इसका सबूत तुम्हें देती हूँ। ये कहकर वो राजमहल में पहुंची और राजकुमारी सोमबाला के कक्ष में गई और उसकी कंघी से 2 बाल निकाल कर लाई। उसने वो बाल चूड़ी वाले को दिखाते हुए कहा, इन बालों को ध्यान से देख लो। अब तो मान गए ना कि हमारी राजकुमारी सोमबाला के बाल सोने के हैं।
हाँ, तुमने बिल्कुल सच कहा। तुम्हारी राजकुमारी सोमबाला के बाल तो सच में सोने के हैं। हाँ, तुम शर्त जीत गई और अब ये सारी की सारी चूड़ियां तुम्हारी हुई। लो। इसके बाद वीर वहां से चला गया। हाँ, आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं और आपको दिया गया समय भी समाप्त होने वाला है। अगर कुछ घंटों में उस लड़की का पता हमें नहीं मिला, हाँ, तो फिर आपको हम मृत्यु दंड देने की घोषणा करते हैं। रुकिए महाराज, मुझे वो लड़की मिल गई। क्या कहा? सच में? महाराज, कृपया मेरे पिताजी को माफ कर दें। उन्हें 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 मृत्यु दंड ना दें। मैं सोने के बालों वाली राजकुमारी की पूरी जानकारी लेकर आया हूं। यहां से लगभग 200 मील दूर हरिपुर राज्य है, जिसकी राजकुमारी सोमबाला के बाल हा सच में सुनहरे रंग के सोने के हैं। हाँ, ये हुई ना बात। ये तुमने सुनाया हमें बहुत सुंदर समाचार। वीर, बहुत अच्छे, शाबाश। तो हम आदेश देते हैं कि आज ही राजकुमार के लिए राजकुमारी सोमबाला का हाथ मांगने का प्रस्ताव भेजा जाए। ये समाचार जब राजकुमार को मिला तो वो बहुत खुश हो गया और उसकी बीमारी भी ठीक होने लगी। बेटी, आज हम बहुत खुश हैं कि आज तुम्हारे लिए इतने बड़े राज्य से विवाह का प्रस्ताव जो आया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये बताओ कि तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? पिताजी, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं राजकुमार की बुद्धि का परीक्षा लेना चाहती हूँ। इसके लिए मैं राजकुमार से 3 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो इसमें कामयाब हुए तभी मैं उनसे विवाह करूँगी। यदि वो इन प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहे तो मैं ये समझूंगी कि वो बेवकूफ़ है और मैं उनसे विवाह नहीं करूँगी। आप संदेशवाहक को विवाह का शर्त का संदेश देकर वापस भेज दे। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्या? सोने के बालों वाली राजकुमारी सोमबाला मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती है और मुझसे 3 प्रश्न पूछेगी? मित्र, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है? अरे 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 राजकुमार, आप भी परेशान ना हो। आप राजकुमारी की विवाह की शर्तों को मान लें, बाकी सब हो जाएगा। निश्चिंत रहिए। हाँ। अरे मित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? विवाह की शर्तों को मान लूं? इसका मतलब है कि मुझे प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, और यदि मैं सही उत्तर नहीं दे पाया तो मेरा राजकुमारी से विवाह नहीं होगा और बदनामी होगी सो अलग। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे 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 राजकुमार, आप थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए, अगर आपको प्रश्न कठिन लगे तो 1 दिन का समय मांग लीजिएगा। मैं आपको उन प्रश्नों के सही उत्तर बता दूंगा। फिर अगले दिन आप राजकुमारी को उनके प्रश्नों के उत्तर दे दीजिएगा, बस। हाँ, ये बात तो तुमने पते की कही है। ठीक है, जैसा तुम बोलो वैसा करेंगे। पिताजी, मुझे राजकुमारी की शर्त मंजूर है। मैं हरियापुर राज्य जाकर उसके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। हम कल ही हरियापुर राज्य के लिए रवाना होंगे। और फिर अगले दिन राजकुमार हरिपुर की ओर निकल पड़े और 2 दिनों के सफर के पश्चात हरिपुर पहुंच गए।
अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अब क्या होगा, और राजकुमारी मुझसे न जाने किस तरह के प्रश्न पूछेंगी। तो बताइए राजकुमार, कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जाग सकता है? अब ये क्या बात हुई? भला कोई व्यक्ति 30 दिनों तक कैसे जाग सकता है? यहाँ पर जो लोग एक दिन की नींद भी नहीं लेते वो तो पागल हो जाते हैं, और 30 दिन तक भला कोई कैसे जाग सकता है? हैं? कुछ भी। राजकुमारी, आपका प्रश्न बहुत जबरदस्त है, और मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 दिन के समय की आवश्यकता है। हमारी होशियार और दिलेर राजकुमारी राजकुमार को प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए 1 दिन का समय देती है। अरे राजकुमारी ने ये कैसा सवाल पूछ लिया है? कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जाग सकता है? आखिरकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तो होगा क्या है? अरे इतना कठिन प्रश्न है, मैं परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो। अरे क्यों हंस रहे हो? तुम्हें क्या उत्तर पता है? अरे मित्र, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। अब सुनो, इसका जवाब है, अरे जरा कान तो इधर लाओ, सुनो। अरे ये तो इतना भी कठिन नहीं था जितना मैं सोच रहा था। तुमने तो मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया मित्र। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मजा आ गया। अब मैं बताता हूँ राजकुमारी को, बड़ी आई मुझसे पहेली और सवाल पूछने वाली। मुझे उम्मीद है कि राजकुमार ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर सोच लिया है। तो बताइए राजकुमार, कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जाग सकता है? हाँ तो राजकुमारी, ये तो आपने काफी सरल सवाल पूछ लिया था। मुझे थोड़ा सा सोचने पर ही इसका उत्तर मिल गया। इसका उत्तर ये है कि व्यक्ति रात में सोए और दिन में जागे। इस तरह कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए जाग सकता है। 30 दिनों तक वो जागेगा और रात में सोएगा, बस। लगता है राजकुमार बहुत तेज है। राजकुमारी सोम, दूसरा प्रश्न पूछा जाए। राजकुमार, मैं आपसे और एक पहेली पूछती हूँ, अब मुझे इसका उत्तर दीजिए। 4 है रानियाँ और 1 है राजा, हर एक काम में उनका अपना साजा। अब आप बताइए क्या है ये? राजकुमारी साहिबा, आपका प्रश्न इस बार भी बहुत जबरदस्त है, परंतु इसका उत्तर सोचने के लिए मुझे फिर से 1 दिन का समय चाहिए। अरे मित्र, मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम फिर से हंसे जा रहे हो। अरे क्या बात है, ये तो बताओ। तब सेनापति के बेटे ने राजकुमार के कान में कुछ कहा। अरे इतना आसान था। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। अब बताता हूँ मैं उस राजकुमारी को। बताइए राजकुमार, 4 है रानियां और 1 है राजा, हर एक काम में उनका अपना साजा। बताइए क्या है ये? हाँ तो राजकुमारी साहिबा, आपके प्रश्न का उत्तर है हमारी हथेलियां। अरे अंगूठा बना हमारा राजा और बाकी की 4 उंगलियां बनी उसकी रानी। हर एक काम में उनका होता है साझा, बस। वाह राजकुमार, अब तो सच में काबिले तारीफ है। आपने कितनी सरलता से उत्तर दे दिया है।
अब अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों, मेरे अगले पहेली के लिए वो शेर वाला पिंजरा लाया जाए। बताइए राजकुमार, बिना इस पिंजरे को खोले, बिना इस पिंजरे को तोड़े, इस शेर को बाहर कैसे निकाला जा सकता है? क्या बिना पिंजरा खोले या तोड़े शेर को बाहर कैसे निकाला जा सकता है? इस प्रश्न को सुनकर और शेर को देखकर राजकुमार के तो पसीने छूट गए। वो बहुत ही ज्यादा डर के मारे घबरा गया। उसने अपने मित्र की ओर देखा। उसका मित्र भी घबराया हुआ था। राजकुमारी, मैं फिर से एक दिन का समय लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सावधानी से इसका उत्तर सोचना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का समय देती हूँ। सोच समझकर जवाब देना। अरे 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 मित्र, अब क्या किया जाए? किसी भी हाल में शादी तो अब होने वाली नहीं है, और जग हंसाई होगी सो अलग से। अरे मित्र, तुम चिंता ना करो, मैं किसी न किसी तरीके से इसका उत्तर तो ढूंढ ही लाऊंगा। अब क्या किया जाए? किस उपाय से इस प्रश्न का उत्तर निकालूं? क्यों ना मैं कोतवाल के घर जाऊं और राजकुमारी की सखी से सहायता मांगूं। शायद वही मुझे इस कठिन प्रश्न का सही हल बता सके। कोई है घर पे? कोई है क्या? जी, कौन? मैं राजकुमार का मित्र हूं। तुम वही चूड़ी वाले हो ना? अब मैं समझी कि तुम चूड़ी वाले का फेस बनाकर राजकुमारी के बारे में पता लगाने आए थे। तुम देखना, हमारी राजकुमारी अब ऐसे प्रश्न करेगी कि राजकुमार उसका उत्तर कभी नहीं दे पाएंगे। देखो, तुम बड़ी ही सुंदर और नेक लड़की हो, और मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। परंतु अगर राजकुमार का विवाह राजकुमारी सोमबाला से नहीं हुआ तो हमारा विवाह भी संभव नहीं हो पाएगा। तुम उदास मत हो, मैं भी तुमको पसंद करती हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। हमारा विवाह अवश्य होगा। मैं तुम्हें राजकुमारी की तीसरी कठिन प्रश्न का उत्तर बताऊंगी। देखो, ध्यान से सुनना और राजकुमार को ये उत्तर अच्छी तरह से समझा देना। दरअसल उस पिंजरे के अंदर असली शेर नहीं है, बल्कि वो मोम का शेर है। बिल्कुल असली शेर की तरह बनाकर खड़ा किया गया है। अगर लोहे की एक गर्म चीज़ शेर के पेट में घोंप दी जाए तो उसका मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ जाएगा, और इस तरह से शेर बिना पिंजरे को खोले और तोड़े पिंजरे से बाहर आ जाएगा। अरे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए राजकुमार, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे या वापस जाना चाहते हैं? हे अक्लमंद राजकुमारी, मैं अकेले वापस नहीं जाना चाहता। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप राजकुमार बिना उस पिंजरे को खोले और तोड़े उस शेर को बाहर कैसे निकालोगे? इसका उत्तर देने के लिए मैं चाहता हूँ कि लोहे की सलाखें लाई जाएं और आग जलाई जाए। जैसा आपका आदेश राजकुमार। राजकुमार ने लोहे की सलाखों को आग पर गर्म करना शुरू किया और उन्हें लाल करने लगा। जब लोहे की सलाखें गर्म होकर लाल हो गई तो राजकुमार ने उन गर्म सलाखों को पिंजरे के अंदर रखे शेर के पेट में तेजी से घोंप दिया। जैसे ही गर्म सलाखें मोम के बने शेर के पेट में गई, मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गया। वाह, मान गए राजकुमार आपको।
आपने बड़ी ही कुशलता से मेरे तीनों प्रश्न का उत्तर दिया है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे कहे अनुसार आपने मेरी शर्त पूरी कर दी है। अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अगले दिन बड़े धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी का विवाह कर दिया गया। साथ ही सेनापति के लड़के और कोतवाल की बेटी का भी विवाह संपन्न हुआ। हाँ, अगर तुम उस दिन नहीं होते तो मुझे राजकुमारी सोमबाला कभी नहीं मिलती। अरे मैं उनसे बहुत प्रेम करता था और करता हूँ। अगर मेरी शादी उनसे नहीं होती तो मैं तो मर जाता। आज तुम्हारी वजह से ही हम इतने खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अगर एक मित्र ही अपने मित्र के काम ना आए तो फिर मित्रता किस बात की, बताओ। क्या जिस राजकुमार को मैं बुद्धिमान समझ रही थी वो तो बुद्धू निकला। उसे तो कुछ भी नहीं आता। मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर तो उसके मित्र ने दिए थे। ये तो मेरे साथ धोखा हुआ। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। भले ही राजकुमार को मेरे तीनों सवालों के जवाब ना आते हो, लेकिन उन्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए था कि उन्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं आते। लेकिन उन्होंने सेनापति के लड़के के साथ मिलकर मेरे साथ छल किया है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। क्या बात है राजकुमारी, क्या आपको कोई समस्या है? आजकल आप बहुत ही बदली बदली लग रही हैं। अब बताने से क्या मतलब, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बदल सकता। ये कैसी बात हुई? कुछ जवाब दिए बिना ही चली गईं। पता नहीं क्या हो गया है। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन राजकुमारी को पता चला कि जब राजकुमार ने उसके सोने जैसे बालों को देखा था तब उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी और इस चिंता में वो बहुत परेशान रहते थे। तब राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो राजकुमार के पास गई और कहने लगी, पता है स्वामी, मेरे उदासी का कारण मैं आपके झूठ की वजह से इतना दुखी हूँ। कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं निभाया जाता। अरे मैं आपको पाने के लिए इतना पागल हो गया था कि मुझे सही और गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस समय मुझे बस एक ही चीज दिख रही थी कि किसी भी तरह से मुझे आपको पाना है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सच पर रहना होता है, लेकिन हम पता नहीं कैसे और किन परिस्थितियों में सच से मुंह मोड़ लेते हैं और झूठ को अपना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा सच्चाई पर ही रहना चाहिए। राजकुमारी, तुम चाहो तो मैं पूरे राज्य के सामने तुमसे माफी मांग सकता हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। कोई बात नहीं राजकुमार, कम से कम आपने मेरे सामने ये बात स्वीकार तो की कि आपने गलती की थी। बस मेरे लिए यही काफी है। और फिर उस दिन के बाद दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।